गरीब था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी और मैं चाय बेचता था। सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? क्या? कहाँ तक पढ़े हैं सर? सब कुछ मिला के यही कोई MA BA तक किया है। सर मैं देश जनता को आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपका इंटरव्यू है सर। घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। एक और वीडियो है सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो आपकी MA BA की डिग्री दिखाई थी, आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। तो जब आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी तो ये MA BA की डिग्री कहाँ से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है सर। ओ हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था उसे। हम देश में जातिवाद और करप्शन खत्म करेंगे, समाज में एकता और कानून लाएंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हवाई चप्पल पहनने वाले प्लेन में सफर करेंगे, गरीबी हटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। वो गरीबी हटाएंगे की जगह गरीबों को हटा देंगे छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। आप कहते हैं कि कानून और डेमोक्रेसी बचाएंगे, लेकिन उस डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार करने वाले ही आप हैं। करप्शन को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम बीजेपी को हराना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ चाहता हूं कि जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, MLAs की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ED CBI का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। 2 महीने तक मणिपुर जलकर राख हो गया क्योंकि आप चुप रहे। आज इस देश का हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ रहा है आपकी वजह से। आपने कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन पर कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि आप धर्म के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते, है ना? क्या पकड़ा है? इस वीडियो में बीजेपी का नाम खराब करके वीडियो वायरल करने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, आम जनता खुद परेशान है आपसे। मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी, आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। कीड़े पड़ के मरेगा तू, कीड़े पड़ के भड़वे। आप कहते हैं कि देश करप्शन फ्री हो गया है, लेकिन करप्शन को नई दिशा देने वाले ही आप हैं। ये रिपोर्ट देखिए सर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती हैं बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर IT या ED की रेड पड़ी थी। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? Allow to rest. मोदी साहब, बोलिए सर। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? कैमरा बंद कर।
ईडी की रेड करवा दूंगा। अमित शाह, देशद्रोहियों बंद करो, ये बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है। अरे इनको बोला ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। माइक पकड़कर जनता के सामने तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछोगे और मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है। मोदी जी, बहुत हो गया इंटरव्यू, देश की सेवा करने चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना। जय श्री राम। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए? इसका तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको। और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट, और दीजिए क्रिमिनल्स को।